एक बुजुर्ग माँ की दुख भरी कहानी। क्यों खानी पड़ी कुत्ते की झूठी रोटी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य, जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, यह कथा ऐसी ही एक माँ रेणुका देवी की है, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद अपने बेटे को कठोर परिश्रम और तपस्या से योग्य बनाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए न केवल अपनी खुशियों का त्याग किया, बल्कि अपने सपनों को भी अलविदा कह दिया। परंतु जब उनके बेटे और बहुओं ने अपने जीवन में सफलता हासिल कर ली, तो उन्होंने अपनी मां के त्याग और ममता की उपेक्षा कर दी। मित्रों, यह कथा रेणुका देवी के संघर्ष, अपमान और बलिदान की है। यह मां के असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह कहानी हमसे यह सवाल करती है कि क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता के सम्मान और उनकी भावनाओं का आदर भी भूल गए हैं। प्रिय भक्तों, रेणुका देवी एक बड़े अधिकारी की मां थीं। उनका बेटा हर महीने 7,000 की तनख्वाह पाता था। महीने की पहली तारीख को जब वह नई गड्डी के नोट अपनी पत्नी को सौंपता, तो दूर बैठी रेणुका देवी की बूढ़ी आंखें उन नोटों को देखकर ही संतोष का अनुभव करतीं। उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती और सिर गर्व से ऊंचा हो जाता। प्रारंभ में गिरिधर ने कई बार बड़े नोट उनकी हथेली पर भी रखे थे। रेणुका देवी ने उन नोटों को लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर अपने माथे से लगाया और फिर वह पूरी रकम पास खड़ी बहू को सौंप दिया। लेकिन यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चला। बहू को यह सब पसंद नहीं था। उसने गिरिधर से कहा, महीने की पहली तारीख को यह सब तमाशा करने की क्या जरूरत है? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी मां को ही सौंप दो। गिरिधर ने समझाने का प्रयास किया। कामाक्षी, मामूली बात को बढ़ाने की आदत छोड़ो। मां बेचारी है, जो नोट माथे से लगाकर ही प्रसन्न हो जाती है। हर मां बाप चाहते हैं कि उनके बेटे अपनी पहली कमाई उनके हाथों में सौंपें। कामाक्षी ने तुनक कर उत्तर दिया, तो दे दिया करो, मैंने कब मना किया है? लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इधर उधर घुमाना मुझे अच्छा नहीं लगता। गिरिधर चुप हो गया, लेकिन रेणुका देवी ने बहू की कटु और अपमानजनक बातें सुन लीं। घर में व्यर्थ के विवाद से बचने के लिए उन्होंने छोटी छोटी खुशियों से भी दूरी बना ली। गांव पहुंचने पर मां और बेटे का जोरदार स्वागत हुआ। सालों से बंद पड़े पुराने झोपड़े की सफाई की गई और झाड़ू पोंछा किया गया। अकेली वृद्धा के लिए एक चारपाई की जगह पर्याप्त थी। पड़ोस की लड़कियों और बच्चों ने मिलकर गोबर और मिट्टी से कमरे की लिपाई पुताई कर दी। पुराने सिल्वर के कुछ बर्तन घर में पहले से ही थे। बाकी की कमी गिरिधर ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास व प्लेटें लाकर पूरी कर दी। गांव में पांडे काकी, जिन्हें गंगूबाई के नाम से भी जाना जाता था, को उनके आने की सूचना मिली। वह भी चाय का बर्तन और खाली गिलास लेकर पहुंच गईं। गिरिधर और उनकी मां पहले से ही ग्रामीणों से घिरे हुए थे। गंगूबाई काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गिरिधर, आज गांव का रास्ता कैसे याद आ गया? गिरिधर ने उत्तर दिया, ऐसा भी क्या काकी, अपने गांव और घर का नाता कभी किसी से टूटता है? आज आपको याद किया तो मिलने चले आए। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे हमारी देवरानी को भी साथ ले आते, सुना है बड़ी सुंदर हैं। एक बुजुर्ग महिला ने जोड़ा, हां, बहुत खूबसूरत बताई जाती हैं। गिरिधर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सत्य है वही लोग कहते हैं, इसीलिए तो उन्हें गांव में नहीं लाए, कहीं धूल मिट्टी से खराब ना हो जाएं। महिला ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो फिर उन्हें शीश महल में रखना चाहिए, 7 पर्दों के भीतर। गिरिधर ने हंसते हुए कहा, आप सही कहती हैं भाभी, बड़े घर की बेटी और बड़े अफसर की पत्नी को तो राजमहल में ही रहना चाहिए। अगर आप राजमहल के पास थोड़ी जमीन दे दें तो मैं शीश महल भी बनवा दूं। गंगूबाई काकी ने हल्के फुसफुसाते लहजे में पूछा, सुनने में आया है कि तू बड़ा अफसर बन गया है।
कितनी तनख्वाह मिलती होगी? गिरिधर गंभीर होकर बोला। आपके आशीर्वाद से दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है काकी। काकी ने फिर जोर देकर कहा। बेटा 500 से 700 या 1000? गिरिधर ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। बस यही कोई 3-4 हजार। भाभी, जो पहले ही देवरानी की खूबसूरती से जल रही थीं, आश्चर्य से बोलीं, यह तो बहुत खास रकम नहीं है। गिरिधर ने समझाया। भाभी, शहरों के खर्चे आप नहीं जानती, इतने में तो 2 वक्त की रोटी का भी मुश्किल से जुगाड़ होता है। भाभी ने व्यंग्य करते हुए कहा। तो इसलिए अपनी बूढ़ी मां को गांव छोड़ने आए हो? गिरिधर ने सफाई देते हुए कहा। भाभी, 2 घर होने से खर्च और बढ़ जाता है। मां कुछ दिनों से उदास थीं, इसलिए सोचा कि गांव में आप सभी के बीच उनका मन लगेगा। हवा पानी बदलने से उनकी तबीयत भी सुधर जाएगी। गंगूबाई काकी ने भावुक होकर कहा। बेटा, तेरी मां ने जीवन भर बहुत कष्ट सहे हैं, उसकी आत्मा को कभी ठेस मत पहुंचाना। गिरिधर ने भावुक होकर उत्तर दिया। काकी, मां के अलावा मेरा और कौन है? मैं जानता हूं कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सहा है। मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे बातचीत खेतीबाड़ी की ओर मुड़ गई। गांव वाले एक एक करके विदा हो गए। गिरिधर भी जाने को तैयार हो गया। उसने मां को नियमित आते रहने का भरोसा दिया और उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए 500 रुपये थमाए। रेणुका देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू और पोती का ख्याल रखना। बहू से कहना कि छोटे बच्चे के लिए दूध में केला मिलाकर और दाल चावल का पानी देना फायदेमंद है। संतरा बच्चों के रंग को निखारता है। गिरिधर ने पूरे 500 रुपये दिए थे और रेणुका देवी को उसी में अपनी गृहस्थी संभालनी थी। उन्होंने दूध के लिए थोड़े पैसे बचाए, लेकिन दाल सब्जी का प्रबंध करना अभी बाकी था। वह सोचने लगीं कि दाल सब्जी की जरूरत रोजाना नहीं होती। सुबह की चाय वह खुद बना लेंगी और उसी के साथ 2 रोटी खा लेंगी। कभी कभी आधा पाव सब्जी खरीद कर बना लेंगी, वरना नमक मिर्च से ही काम चला लेंगी। एक दिन कोई भूखा और असहाय व्यक्ति आया और बोला, माई, 1 रोटी दे दो। भगवान तेरे बेटे की उम्र बढ़ाए और उसे तरक्की दे। रेणुका देवी ने अपने कपड़े में लपेट कर रखी 1 रोटी का आधा हिस्सा उसे दे दिया। लौटते समय उनका डमरू कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया। उन्होंने बची हुई रोटी का आधा हिस्सा कुत्ते को दे दिया और बाकी 1/4 टुकड़ा खुद खाकर छाछ के साथ खत्म कर दिया। 2 दिन से उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह अपने बड़े अफसर की मां होने के भार से लड़ रही थीं। उन्होंने मजदूरी पर जाने का भी विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की मां होने की प्रतिष्ठा ने उन्हें रोक दिया। 2 दिनों से भूखी प्यासी रेणुका देवी डाकिये का इंतजार करते हुए कभी गली के चक्कर लगा रही थीं, तो कभी छप्पर के नीचे बैठ जाती थीं। चिलचिलाती धूप में गली सूनी पड़ी थी। अचानक उनकी नजर आंगन में बैठे डमरू कुत्ते पर पड़ी। वह कहीं से एक रोटी उठा लाया था और आराम से खा रहा था। रेणुका देवी धीरे धीरे चूल्हे के पास पहुंची और एक लकड़ी उठाकर डमरू की ओर लपकी। कुत्ता रोटी छोड़कर भाग गया, लेकिन रेणुका देवी लाख कोशिशों के बाद भी उस रोटी को उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उनके बड़े अफसर बेटे की प्रतिष्ठा उस रोटी पर मोटी परत बनकर छाई हुई थी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह चारपाई पर निढाल होकर बैठ गईं। उनकी नजरें कभी उस रोटी पर टिकतीं और कभी डाकिये के आने की आस में दरवाजे की ओर। डमरू दूर खड़ा आंगन में पड़ी रोटी को घूर रहा था। रेणुका देवी कभी डमरू को और कभी रोटी को देखने लगीं। उनके मन में विचार आया कि वह फंदा लगाकर इस कष्ट से मुक्ति पालें, लेकिन बड़े अफसर की मां होने का मान सम्मान उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। वह चुपचाप बैठने को मजबूर हो गईं। उन्होंने घड़े से पानी भरकर पीने की कोशिश की, लेकिन खाली पेट होने के कारण पानी गले में अटक गया। सांस रुकने लगी और उन्हें अपनी छाती सहलानी पड़ी। कुछ देर बाद उन्हें राहत मिली। फिर भूख ने उन्हें फिर से सताना शुरू किया। उन्होंने आटे की हांडी उठाकर देखा, जिसमें कुछ आटा किनारों पर चिपका हुआ था। उन्होंने उसे सिल्वर की थाली में निकालने का विचार किया, लेकिन फिर रुक गईं। जल्दी से गिलास का पानी हांडी में उड़ेलकर उसे हिलाने लगीं। पानी का रंग हल्का मटमैला हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से हांडी उठाई और थरथराते होठों से वह पानी पी गईं। थोड़ी देर बाद जब उनकी सांसें स्थिर हुईं,
उन्होंने बाहर झांका। डमरू कुत्ता रोटी लेकर जा चुका था। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन सोचने लगीं कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान उन्हें ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं। वह भगवान से सवाल करती रहीं कि आगे के दिन और कैसे होंगे। 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया था और उधार पर भी अब कोई सामान नहीं मिल रहा था। वह कल की चिंता में डूबी थीं, तभी बाहर से आवाज आई, दादी, बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। रेणुका देवी उठकर बाहर गईं। सामने खड़े डाकिये को देखकर बोलीं, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लेकर आए हो। मैं तो दाने दाने को तरस रही हूं। डाकिये ने उत्तर दिया, अम्मा, मैं अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर नहीं आता, उधर से भेजा जाएगा, तभी तो मैं ला सकता हूं। रेणुका देवी ने कहा, हां भैया, बात तो तुम्हारी सही है। तुम अपने घर से थोड़ी कुछ लाओगे, यह तो भेजने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। डाकिया बोला, अम्मा, पहले 5 रुपए दो, तभी मनी ऑर्डर मिलेगा। इस बार बैरंग मनी ऑर्डर आया है। बैरंग मनी ऑर्डर, इसका क्या मतलब है? रेणुका देवी ने हैरानी से पूछा। डाकिये ने समझाया, बैरंग मनी ऑर्डर का मतलब है कि भेजने वाले ने सरकारी फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग खाली लिफाफे में कागज डालकर भेज देते हैं और पाने वाले को उसका खर्चा भरना पड़ता है, वैसे ही बैरंग मनी ऑर्डर में भी शुल्क पाने वाले को देना होता है। रेणुका देवी असमंजस में बोली, लेकिन भैया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। डाकिये ने कहा, इसी वजह से मनी ऑर्डर इस बार देर से पहुंचा है। अब जल्दी 5 रुपये दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। रेणुका देवी ने निराश होकर कहा, भैया, मेरे पास 5 रुपये कहां हैं? यहां तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। डाकिये ने कहा, तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूं? किसी से उधार लेकर दे दो। रेणुका देवी ने बेबस होकर कहा, मैं किससे मांगने जाऊं बेटा? यहां कोई रुपये उधार देने वाला नहीं है। तुम ही 5 रुपये काटकर बाकी दे दो। डाकिये ने जवाब दिया, अम्मा, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, तब 4 पैसे हाथ में आते हैं। रेणुका देवी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम यहां बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले पैसे लेकर आती हूं। डाकिये ने कहा, पहले 5 रुपये लेकर आओ, तभी मनी ऑर्डर दूंगा। रेणुका देवी बोली, तो बेटा, तुम मेरे साथ चलो, वहीं खुले पैसे लेकर बाकी दे देना। डाकिये ने झिझकते हुए कहा, दादी, मेरे पास और भी काम है। सरकार ने मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम दिया है, साथ घूमने का नहीं। रेणुका देवी ने निराश होकर कहा, तो तुम ही कोई रास्ता बताओ। लाला भी बिना पैसे के नमक तक नहीं देता, 500 कहां से देगा? डाकिये ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, चलो, तुम्हारे लिए इतना समय निकाल लेता हूं। वह दुख भरे स्वर में तैयार हो गया। रेणुका देवी ने अपने छप्पर का दरवाजा बंद किया और डाकिये के साथ लाला की दुकान की ओर बढ़ गई। दोपहर का समय था। लाला दीवार के सहारे आराम से बैठा था। रेणुका देवी और डाकिये को आते देख वह चौकन्ना होकर सीधा बैठ गया और सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा। रेणुका देवी बोली, लाला जी, 100 के खुले पैसे दे दो। लाला ने मजाक करते हुए कहा, हाँ हाँ, 100 क्या, 100 के खुले ले लो, लेकिन कहाँ है 100 का नोट? डाकिये ने तुरंत जेब से नोट निकालकर लाला को दिया और कहा, भाई, मुझे जल्दी है, पहले पैसे दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। लाला ने नोट को संदेह भरी नजरों से देखा और फिर गल्ले से 100 रुपये निकालकर डाकिये को दे दिए। डाकिये ने नोट अपनी जेब में रखा, थैले से मनी ऑर्डर फॉर्म और स्याही का पैड निकाला और रेणुका देवी से अंगूठा लगवा लिया। फिर डाकिये ने फॉर्म को गवाही के लिए लाला की तरफ बढ़ाया। लाला ने मनी ऑर्डर की राशि देखकर फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। डाकिया वास्तव में जल्दी में था। उसने मनी ऑर्डर फॉर्म और स्याही का पैड तुरंत अपने थैले में रखा और साइकिल पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद लाला ने धूप में खड़ी शांत रेणुका देवी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, रेणुका देवी, तुम्हें कुछ और चाहिए? रेणुका देवी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ लाला जी, थोड़ा आटा और दाल मिल जाए तो बहुत बड़ा उपकार होगा। लाला ने हंसते हुए उत्तर दिया, आटा दाल क्यों, मिर्च मसाला घी चीनी सब ले जाओ। बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है, हलवा पूरी बनाओ।
रेणुका देवी बोली, लाला जी, हलवा पूरी छोड़िए, दाल रोटी ही मिल जाए तो भगवान का धन्यवाद है। आप बस 1 सेर आटा दे दें, यही बहुत होगा। लाला ने जवाब दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने पास रखी बोरी से आटा निकाला, तौला और कागज की थैली में डालकर अलग रख दिया। फिर एक डिब्बे से दाल निकाली और उसकी छोटी सी पोटली तैयार की। लाला ने पूछा, घी या तेल के लिए कोई बर्तन नहीं लाई हो? रेणुका देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, घी की जरूरत नहीं है लाला जी, आटा दाल ही पर्याप्त है। लाला ने कहा, ठीक है, आटे के 5 रुपये, दाल के 4 रुपये, यानी कुल मिलाकर 15 रुपये और पिछले उद्धार के 29 रुपये जोड़कर यह 44 रुपये हुए। रेणुका देवी चौंक कर बोली, लेकिन लाला जी, मैंने तो सिर्फ एक बार 1 सेर आटा लिया था, शायद आपको गलतफहमी हो रही है। लाला ने तीखे स्वर में कहा, देने वाले को सब याद रहता है। तुमने 2 बार आटा लिया था, दूसरी बार दाल और मिर्च मसाला भी लिया था। रेणुका देवी ने विरोध करते हुए कहा, लाला जी, दूसरी बार मैं तेल डलवाने के लिए डिबरी लेकर आई थी, लेकिन आपने तेल देने से भी मना कर दिया था। तब से आज तक मैं अंधेरे में ही बैठी हूं। लाला ने कटाक्ष करते हुए कहा, अच्छा किया, तुमने याद दिला दिया। मैं तो 1 बोतल केरोसिन का हिसाब जोड़ना ही भूल गया था। तो अब यह 12 रुपये और जोड़कर कुल 37 रुपये हुए। फिर उसने जोड़ा, और तुम्हारे बेटे ने दूध के पैसे भी बाकी रखे हैं, ये 55 रुपये हुए। और हां, पिछले महीने तुमने मेरी टाल से लकड़ी भी ली थी, उसके 5 रुपये और जोड़ो, अब कुल 60 रुपये हुए। रेणुका देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, लाला जी, गांव में लकड़ी खरीदने की जरूरत किसे होती है? मैं तो खेतों से सूखी लकड़ियां बीन लाती हूं। वैसे भी मेरे घर का चूल्हा कितनी बार जलता है। लाला ने व्यंग्य करते हुए कहा, देखो रेणुका देवी, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं। अपने खर्च में कटौती करके सामान लाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तुम्हारी उम्र देखकर हमने तुम्हें उधार दिया तो क्या अपराध कर दिया? रेणुका देवी ने शांत स्वर में कहा, लाला जी, मैंने जितना सामान लिया है वह मुझे याद है, लेकिन आप अतिरिक्त जोड़ रहे हैं। मैं अपने बेटे की कसम खाकर भी झूठ नहीं बोलूंगी। लाला ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुमने तो मनी ऑर्डर वाले को खुशी खुशी 5 रुपये दे दिए और हमारा आटा तेल लकड़ी सब भूल गई। रेणुका देवी ने समझाते हुए कहा, लाला जी, वह मनी ऑर्डर की फीस थी जो गिरिधर ने जमा नहीं की थी। इस बार उसने बैरंग मनी ऑर्डर भेजा था। लाला ने चौंक कर कहा, बैरंग मनी ऑर्डर? मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं। ये डाकिया भी बड़ा अजीब निकला। रेणुका देवी ने दुखी स्वर में कहा, हां लाला जी, वह डाकिया ही था, लेकिन अब लगता है कि उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। लाला ने हंसते हुए कहा, भूखा इंसान तो ऐसा ही होता है, उसे सही गलत का फर्क कहां रह जाता है। रेणुका देवी ने रूखे स्वर में कहा, हां लाला जी, भूखे इंसान को कोई भी मूर्ख बना सकता है। लाला ने व्यंग्य करते हुए कहा, भूखा इंसान तो उस काठ की तरह है जिसे जिधर मोड़ना चाहो मोड़ दो, ऊंची आवाज में डांट दो या डरा धमका दो, लेकिन जब औलाद ही निकम्मी निकल जाए तो कोई क्या कर सकता है। तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी संतान का होना और न होना बराबर है। सब्र कर रेणुका देवी। रेणुका देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, मेरा बेटा निकम्मा नहीं है, वह लाखों में एक है। जरूर उसके पास कोई मजबूरी होगी, वरना वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने उसे जिन तकलीफों से पाला है वह कभी नहीं भूल सकता। लाला ने हंसते हुए कहा, तभी तो उसने 2 महीने मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और जब भेजा तो वह भी अधूरा। अगर वह इतना ही काबिल होता तो तुझे इस तरह अकेला बेसहारा क्यों छोड़ता? रेणुका देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन मेरा गिरिधर ऐसा नहीं है। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। ब्याह के बाद से ही मैंने ऐसी ही जिंदगी जी है, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला है। आज भी मैं अपने लिए कमा सकती हूं। बस आटा दे दीजिए, मैं जाऊं। लाला ने आटा और दाल पकड़ाते हुए कहा, तेरी बाकी रकम मैं संभाल लूंगा। रेणुका देवी ने ठहरे हुए स्वर में कहा, नहीं लाला जी, पैसे मुझे ही दे दीजिए। ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं सकती? लाला ने उत्तर दिया, मैंने तो इसलिए कहा था कि जब तुझे सामान यहीं से लेना है तो खाते में लिख कर रखता हूं, जरूरत पड़ने पर ले लिया करो। रेणुका देवी ने शांत स्वर में कहा,
आपकी बात सही है, लेकिन हाथ में पैसे हों तो जरूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है, और बीमारी के समय पैसों की जरूरत पड़ती है तो किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। लाला ने कहा, ठीक है, बाकी रुपये शाम को ले जाना, या मैं उधर से निकलते वक्त देता आऊंगा, अभी खुले पैसे नहीं आए हैं। रेणुका देवी ने कहा, लाला जी, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। लाला ने कहा, कैसी बात करती हो रेणुका देवी, अगर इस उम्र में दूध घी नहीं खाओगी तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। रेणुका देवी ने दर्द भरे स्वर में कहा, लाला जी, अब कौन सा बुढ़ापा, यही रूखी सूखी खाकर दिन कट जाएं तो भगवान का शुक्र है। मेरी दूध लेने की भी औकात नहीं है, बस आप मेहरबानी करें। लाला ने जवाब दिया, ठीक है, अभी 5 रुपये ले जाओ, बाकी रुपये शाम को दे दूंगा। रेणुका देवी शेर भर आटा सीने से लगाए लाला को दुकान के अंदर जाते हुए देखती रहीं। गर्म दोपहर में सूरज आग बरसा रहा था और दूर तक का मैदान तपिश से धुंधला सा दिखाई दे रहा था। थकी हारी रेणुका देवी धीमे कदमों से अपने घर की ओर बढ़ चली। लाला भोलू चंद ने रेणुका देवी के नाम आए बैरंग मणि ऑर्डर के 55 रुपये का हिसाब 1.5 महीने तक इस तरह खींचा कि बूढ़ी रेणुका देवी एक दिन भी पेट भरकर खाना नहीं खा सकी। डमरू कुत्ते का हिस्सा भी सिकुड़कर 1/4 रोटी तक सिमट गया। फिर भी मोहल्ले भर में भटकने के बाद डमरू आखिरकार रेणुका देवी के आंगन में आकर बैठता और डाकिये के आने की राह ताकता। गली के आखिरी छोर तक झांकने के बावजूद डाकिया ना आने वाला था और ना ही आया। 1.5 महीने बाद रेणुका देवी फिर से लाला की दुकान पर पहुंची। लाला मिर्च की खाली बोरी झाड़ते हुए व्यस्तता का नाटक करते हुए बोला, क्या बात है रेणुका देवी, तबीयत तो ठीक है। रेणुका देवी ने धीमी आवाज में कहा, हां लाला जी, लेकिन इस बैरी शरीर का क्या कहूं, कितना भी ध्यान रख लूं ये पीछा ही नहीं छोड़ता। आटा खत्म हो गया है और ये दुश्मन भूख भूख चिल्लाता रहता है। बस 1 सेर आटा दे दो, बहुत मेहरबानी होगी। लाला ने तंज करते हुए कहा, लेकिन तुमने अभी तो आटा दाल लेकर गई थी, सारा खत्म कर दिया। रेणुका देवी ने शांत स्वर में कहा, लाला जी, वह 1.5 महीने पहले लिया था। लाला ने आश्चर्य जताते हुए कहा, मतलब 1.5 महीने में तुमने 2 सेर आटा खा लिया, इस उम्र में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रेणुका देवी बोली, क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन काटने की कोशिश करती हूं, लेकिन फिर भी आटा खत्म हो ही जाता है। उसमें से बेचारा डमरू भी 1/4 रोटी खा लेता है। लाला ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, खुद का पेट तो भर नहीं पाती, लेकिन दान पुण्य और दया धर्म नहीं छोड़ोगी। अब कौन से परलोक की तैयारी कर रही हो रेणुका देवी, तेरा लोक और परलोक तो तेरे सामने ही है। कुछ देर बाद लाला ने फिर पूछा, क्या हुआ रेणुका देवी, तबीयत तो ठीक है। रेणुका देवी ने थकी आवाज में जवाब दिया, हां लाला जी, लेकिन इस बैरी शरीर का क्या कहूं, ये पीछा ही नहीं छोड़ता। आटा खत्म हो गया है, बस 1 सेर आटा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने कहा, हिसाब में अब क्या बचा है रेणुका देवी, 100 रुपये में से तुम 80 रुपये का सामान ले चुकी हो और तुम्हारी वजह से मेरा 3 सेर दूध खराब हो गया। रेणुका देवी ने कहा, राम कसम लाला जी, उसके बाद मैंने दूध लिया ही नहीं। लाला ने जवाब दिया, मैंने यह कब कहा कि तुमने दूध लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा दूध बर्बाद हुआ। लड़का रोजाना तुम्हारे लिए पांव भर दूध लेकर जाता था, जब सबका दूध पहुंचाकर वापस आता तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीने से इतनी गर्मी पड़ रही है, तू ही बता दूध खराब होगा कि नहीं। रेणुका देवी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन लाला जी, मैंने तो दूध की एक बूंद भी नहीं ली। लाला ने व्यंग्य से कहा, हां तुमने नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हुआ। फिर भी मैंने सोचा तेरी हालत देखकर भगवान की मर्जी मान ली। तेरा हिसाब बराबर हुआ, लेकिन तू फिर तकादा करने आ गई। रेणुका देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, मैं 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार आटा लेने आई हूं, फिर 80 रुपये का हिसाब कैसे हो गया। लाला ने कहा, एक बार मनी ऑर्डर के पैसे लेने आई, फिर दूसरी बार आटा दाल ली, 7 रुपये का आटा और 2 रुपये की दाल, 2 बार मटर और गोभी ली, दोनों के 4 रुपये, यह मिलाकर 14 और 4 कुल 18 रुपये। रेणुका देवी ने दर्द भरे स्वर में कहा, लाला जी, आप आटा दाल का हिसाब खुद बता रहे हैं, फिर तीसरी बार कैसे जोड़ दिया, और दाल तो आपने पहली बार ही दी थी।
तीसरी बार तो मैं अब आई हूं। लाला ने कहा, यही तो हिसाब में जोड़ा है रेणुका देवी। मैं गांव में दुकान चलाता हूं, अगर बेईमानी करने लगूं तो कौन मेरी दुकान पर आएगा? रेणुका देवी ने कहा, लाला जी, मैंने गोभी, मटर, आलू या टमाटर को तो साल भर से सपने में भी नहीं देखा। खाने की तो बात ही छोड़िए, मैं बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूं। लाला ने चिढ़ते हुए कहा, अरे राम राम, दुहाई है राम जी की। उसने भगवान का नाम लेकर कान पकड़ा, फिर बोला, चलो मान लेता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन खाता तो झूठ नहीं बोलता। खुद देख लो, इसमें गोभी और मटर लिखा है या नहीं। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा लो। मुझे भी ईमानदारी के साथ जीना है, आखिर मुझे भी भगवान को हिसाब देना है। अब बता, तुझे क्या चाहिए? रेणुका देवी ने निराश स्वर में कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, बस मेरे बचे हुए पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। लाला ने व्यंग्य करते हुए पूछा, कहीं किसी और दुकान से सौदा लेने का इरादा है? रेणुका देवी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, नहीं लाला जी, अब मैं किसी से कुछ नहीं लूंगी। सोच रही हूं, आटे से तो पेट नहीं भरता, अब रुपये खाकर देखती हूं, शायद उसके बाद फिर कभी भूख महसूस न हो। लाला ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, रेणुका देवी, लगता है कि तू पैसे के लालच में पगला गई है। रेणुका देवी ने रुंधे हुए स्वर में कहा, क्या कभी किसी को रुपये खाते देखा है? पेट भरने के लिए तो अन्न चाहिए। बड़े बड़े धनवान भी रोटी ही खाते हैं। पैसा, दौलत, हीरे जवाहरात, ये सब केवल बाहरी चमक है। मौत के समय कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। लाला जी ने गहरी बात सुनकर हामी भरी। सच कहा रेणुका देवी। रेणुका देवी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, पर मैं फिर भी रुपये खाकर ही मरना चाहूंगी। अब मेरा हिसाब कर दीजिए। लाला ने कहा, ठीक है, ये लो 5 रुपये, बाकी के खुले पैसे आते ही तुम्हारे घर भेज दूंगा या शाम तक दुलीचंद के हाथ भिजवा दूंगा। 5 का नोट पकड़ते हुए रेणुका देवी बोली, भगवान आपके परिवार को सदा खुश और संपन्न रखे। अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को छिपाते हुए वह घर लौट आई। आस पड़ोस में रेणुका देवी के कई संबंधी जैसे देवर, जेठ, भतीजे और पोते पोतियां रहते थे, लेकिन किसी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वह कैसी है या उसे किसी चीज की जरूरत है। बस आंगन में बैठा डमरू कुत्ता उसकी बेबसी देखकर रोया करता था। जब रेणुका देवी को खुद एक सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती तो डमरू को कहां से कुछ खाने को मिलता। उसे अपने वे दिन याद आने लगे जब 5 साल की उम्र में उसके बेटे गिरिधर के पिता इस दुनिया से चले गए थे। उस समय रेणुका देवी की उम्र 30 साल से अधिक नहीं थी, पर अपने बेटे का चेहरा देखकर उसने कमर कस ली और भगवान के भरोसे मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। जहां कहीं झाड़ू पोंछा या बर्तन मांजने का काम मिला, उसने पूरी लगन से किया। अपने लिए साधन जुटाने के साथ साथ उसने गिरिधर को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। गिरिधर ने पढ़ाई के बाद एक अच्छी नौकरी पाई और एक संस्कारी लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद वह रेणुका देवी को भी अपने साथ शहर ले गया। शुरुआत के 2 साल तक रेणुका देवी ने बेटे और बहू की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहू का हर सुख दुख समझा और उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। बहू के गर्भवती होने पर रेणुका देवी ने उसे हर तरह का आराम दिया। जब बच्ची का जन्म हुआ तो उसने दिन रात एक करके बहू और बच्ची की देखभाल की। 3 महीने तक उसने बहू को पलंग से पैर भी नहीं रखने दिया। बहू का हर छोटा बड़ा काम खुद संभाला। बच्ची को नहलाने धुलाने में उसे आत्मिक संतोष मिलता था। पर जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि हर किसी को अपने प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता। धीरे धीरे बहू का व्यवहार बदल गया और गिरिधर भी उसकी बातों में आ गया। यही सोचते सोचते रेणुका देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए जिएगी और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी। जिस दिन रेणुका देवी अपने पति के साथ इस घर में कदम रखी थी, उसी दिन से उसके हिस्से में केवल दुख और पीड़ा आई थी। वह पति के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करती और उनके गुजरने के बाद घरों में सफाई और बर्तन मांजने जैसे काम करके अपना गुजारा करती। मात्र 14 साल की उम्र से उसे चैन नसीब नहीं हुआ था और आज 60 साल की उम्र में भी वह उतनी ही विवश और असहाय थी।
थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए उसने संदूक में और झांका तो एक कोने में एक और लाल कपड़ा नजर आया। यह कपड़ा उसके पति के अंतिम संस्कार से पहले उसके जेठ ने उसे दिया था। उसमें पति के कानों की मरखियां, गले का हनुमान ताबीज और रेणुका देवी की शादी की नथ व बालियां रखी थीं। ये निशानियां शादी के समय उसकी मां ने उसे दी थीं। उन दिनों इन 4 चीजों के लिए शायद 100 से 125 का कर्ज लिया गया था, लेकिन गांव में खूब प्रशंसा हुई थी। पति के गुजरने के बाद रेणुका देवी ने ये सब निशानियां एक कपड़े में बांधकर संदूक में रख दी थीं। खेतों में काम करते वक्त उसकी नथ और बालियां कब टूट गईं, उसे पता भी नहीं चला। पति की इतनी स्थिति नहीं थी कि वे उन्हें दोबारा बनवा पाते। रेणुका देवी ने शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तह करके कपड़े के थैले में रखा। आंसुओं से भरी आंखों से उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और आंगन में आई। डमरू कुत्ता उसके पैरों से चिपक गया, मानो उसकी अंतिम योजना समझ गया हो। रेणुका देवी ने उसे कुछ पल सहलाया, फिर भारी मन से गली की ओर बढ़ गई। आसपास के परिचित घरों को उपेक्षित नजरों से देखते हुए वह बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगी। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन गर्म हवाओं का प्रकोप अभी भी जारी था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जानवर पेड़ों के नीचे बैठे हाँफ रहे थे। कुछ शरारती बच्चे शहतूत और बेर के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रेणुका देवी का मन उदासी से भरा हुआ था, लेकिन वह लू और गर्मी की परवाह किए बिना इस जगह से दूर जाने को बेताब थी। उसका सिर धूप से तप रहा था, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस स्टैंड वीरान पड़ा था। छत के नीचे दुकान के शीशे के मर्तबान में बिस्कुट और फैन सजे हुए थे। 1.5 महीने से उसने चाय नहीं पी थी। दुकानदार ने उसकी नजर मर्तबान की ओर जाते देखी और पास आकर पूछा, माई, चाय पियोगी? रेणुका देवी को चाय का स्वाद भी याद नहीं था। उसने सूखे गले से धीमे स्वर में कहा, हां। दुकानदार ने भट्टी के पास रखी सिल्वर की केतली से मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भर कर दी। माई, बिस्कुट दूं या फैन? उसने पूछा। रेणुका देवी ने डरते हुए कहा, बिस्कुट कितने के हैं? दुकानदार ने बताया, 1 आने की चाय और 2 पैसे का बिस्कुट। फैन भी 2 पैसे का है। साहस जुटाते हुए रेणुका देवी ने कहा, 2 बिस्कुट दे दो। उसने चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए तो ऐसा लगा जैसे बुझते दीपक को तेल मिल गया हो। उसने साड़ी के पल्लू से बंधा 5 का नोट निकाला, उसमें से 1 नोट दुकानदार को दिया और बाकी 14 आने फिर से पल्लू में कसकर बांध लिए। तभी एक बस आकर रुकी। यात्रियों के उतरने और चढ़ने से हलचल होने लगी। कुछ रिक्शा वाले अपनी घंटियां बजाते हुए आ पहुंचे। रेणुका देवी ने बस की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी का आखिरी कश खींच रहा था। कंडक्टर लगातार अलग अलग गांवों के नाम पुकारकर सवारियां बुला रहा था। जब रेणुका देवी ने अपने गांव का नाम सुना तो वह धीरे धीरे बस में चढ़कर बैठ गई। बस की यात्रा के दौरान रास्ते में सवारियां उतरती चली गईं। आखिरकार बस एक सुनसान जगह पर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बस का बल्ब टूट गया है, अब अंधेरे में बस आगे नहीं जा सकती। आखिरी गांव पास ही है, सभी सवारियां उतरकर अपने घर चली जाएं। रेणुका देवी के अलावा बस में अब कोई यात्री नहीं बचा था। मजबूर होकर वह बस से उतर गई। चारों ओर खड़ी फसलें और घास थीं। वह अपने गांव का रास्ता पहचानने की कोशिश करती रही, लेकिन इतने सालों बाद वह इलाके को पहचान नहीं सकी। कुछ कदम बढ़ने पर एक महिला झोपड़ी से बाहर आई। उसे देखकर वह ठिठक गई। महिला उत्साह से बोली, मां, तुम आ गई। मैं अष्टमी की खड़ाई करके सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। महिला ने उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाकर उसे सम्मान पूर्वक बिठाया। उसने रेणुका देवी को देवी मानकर उनकी पूजा की और उन्हें उबले काले चने व गेहूं की लपसी का प्रसाद खिलाया। रेणुका देवी, जो 2 दिन से भूखी थी, तृप्त होकर भोजन करने लगी। उसकी भूख से व्यथित आत्मा ने भाव विभोर होकर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। पति पत्नी ने उसे देवी मानकर श्रद्धा से उसके चरण स्पर्श किए और अपना उपवास तोड़ा। झोपड़ी में घास के बिछौने पर धोती बिछाकर उन्होंने रेणुका देवी को सुलाया और खुद कोने में जमीन पर लेट गए।
भरपेट भोजन और गहरी थकान ने रेणुका देवी की आंखों को भारी कर दिया। लेटते ही वह गहरी निद्रा में डूब गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहली बार चैन की नींद ली हो। उसे एक ऐसी सुखद अनुभूति हुई जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं पाई थी। वह अपने मेजबानों के निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा और सत्कार से अभिभूत हो गई। अपने संघर्षों से भरे 60 साल के जीवन में पहली बार किसी ने उसे इतनी आत्मीयता और सम्मान दिया था। आज रेणुका देवी को पूरी दुनिया खिलखिलाती हुई लग रही थी। सुबह उठकर उसने उन दंपत्ति को बताया कि वह उनके पड़ोसी गांव की बेटी है और जीवन के संघर्षों से टूटकर अब अपनी जन्मभूमि लौट आई है। उसने कहा, यदि बस मुझे मेरे गांव तक पहुंचा देती तो शायद मैं आपके घर का अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती। यह माता का ही चमत्कार है कि आपकी अटूट भक्ति और विश्वास ने मुझे यहां आश्रय दिया और मेरी भूखी आत्मा की सेवा का माध्यम बने। माता की कृपा अपरंपार है, वह अपने भक्तों का इसी तरह उद्धार करती है। जय माता दी। रेणुका देवी ने भोजन और शरण देने के लिए उन दंपत्ति का धन्यवाद किया और अपने गांव की ओर बढ़ गई। अपने पुराने घर और गांव को देखने की जिज्ञासा में उसके कदम स्वयं उठ रहे थे। गांव ज्यादा दूर नहीं था और कल्पनाओं में खोई वह जल्द ही अपने घर पहुंच गई। उसके माता पिता का वर्षों पहले निधन हो चुका था। उसका कोई सगा भाई नहीं था और ससुराल की जिम्मेदारियों ने उसे मायके से पूरी तरह दूर कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह अपने बेटे और काम में उलझ गई थी। कई सालों बाद जब उसने अपने बचपन के घर और आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बचपन की सारी यादें एक पल में उसकी आंखों के सामने घूम गईं। घर का छप्पर उड़ चुका था। आंगन को फटी पुरानी बोरियों से ढककर पशु बांधने लायक बनाया गया था। एक ओर मिट्टी की पुरानी दीवार थी और दूसरी तरफ फूस की झोपड़ी। अरे रेणुका देवी, तू यहां कैसे? आंगन बुहारती महिला ने अचानक चौंक कर पूछा। कैसी हो चमेली बाई? रेणुका देवी ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। चमेली बाई ने कहा, मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर रही हूं, पर तू अचानक यहां कैसे आ गई? रेणुका देवी ने कहा, साथ कौन देता जीजी? तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल दी। अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। क्या गिरिधर ने तुझे घर से निकाल दिया? चमेली बाई ने पूछा। नहीं चमेली बाई, गिरिधर क्यों निकालेगा? वह तो गिड़गिड़ा रहा था, पर बड़े शहरों का माहौल मुझे नहीं भाता। तुम सब मेरे अपने हो, इसलिए यहां आ गई। फिर भी तू किशोरी के साथ बड़े शहर में रही, वह भी तो बड़ा अधिकारी है, फिर गांव क्यों लौट आई? चमेली बाई ने जिज्ञासा जताई। रेणुका देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, बड़ा अफसर हो सकता है, लेकिन मां के लिए उसकी बड़ी कोठी में एक खाट और 2 वक्त की रोटी भी भारी पड़ती है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहां आ गई। जो होगा अपनी मेहनत और हिम्मत से कर लूंगी। चमेली बाई की बातों से रेणुका देवी ने गांव के हालात समझे। उसने ठान लिया कि अपने पुराने घर को फिर से खड़ा करेगी। चमेली बाई की मदद से उसने घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा किया, टूटे हुए छप्पर को समेटकर छान बनाई, लेकिन फूस की कमी के कारण छत पूरी तरह नहीं ढक पाई। दरवाजे के पल्लों को ठीक किया और उन्हें मिलाकर बंद किया। थकी हारी रेणुका देवी चमेली बाई के पास आकर बैठ गई। चमेली ने उसे रात की बची बाजरे की खिचड़ी में छाछ मिलाकर दी। पेट में कुछ वजन महसूस होते ही रेणुका देवी ने अपने थैले को फूस के नीचे छिपाया और गांव में घूमने निकल गई। गांव में उसने पुराने रिश्तेदारों और परिचितों से मुलाकात की। सभी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। उसने गांव के सुनार को अपने पुराने जेवर दिखाए। सुनार ने कहा, ये खरा सोना अब मिलना मुश्किल है, मैं इसे गिरवी रखकर 5,000 दे सकता हूं। रेणुका देवी ने कहा, भाई इसे बेच दो, इससे मेरे बहुत काम हो जाएंगे। सुनार ने 4,000 गिनकर उसे दे दिए। रेणुका देवी ने घर लौटकर ठान लिया कि मेहनत और दृढ़ता से वह सब कुछ फिर से बना लेगी। 1 हफ्ते के भीतर उसने अपने माता पिता के पुराने खंडहर नुमा घर को नया रूप दे दिया। उसने छत पर नई छान लगवाई, दरवाजे की साकल और कुंडी ठीक करवाई और दीवारों की मरम्मत कर उन्हें लीपा। गांव से उसने 5,000 में एक दुधारू भैंस खरीदी। अब रेणुका देवी के पास धन, दुधारू पशु और सबसे बड़ी चीज एक अटूट साहस था।
उसकी कड़ी मेहनत ने साल भर में गांव के लोगों को प्रभावित कर दिया। वह घमंडी नहीं थी, लेकिन बिना कारण किसी से बातचीत नहीं करती थी। दिन भर वह अपने पशुओं की देखभाल में जुटी रहती, उनके लिए चारा लाती, उन्हें साफ सुथरा रखती और उनसे बात करती। कभी कभी गांव के उसके उम्रदराज भाई भतीजे उसके पास आकर बैठते और अपनी परेशानियां साझा करते। रेणुका देवी उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती और उन्हें संतुष्ट देखकर आत्मिक सुख पाती। 1 साल के भीतर रेणुका देवी का नाम गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। लोग उसे समझदार और प्रभावशाली मानने लगे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि रेणुका देवी को गांव का मुखिया बनाया जाए। रेणुका देवी ने अपनी निजी जिम्मेदारियों का हवाला देकर इससे बचने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के अटूट समर्थन और विश्वास के कारण वह मान गई। ग्रामीणों ने उसे हर संभव सहायता और सहयोग देने का भरोसा दिलाया। मुखिया बनने के बाद भी रेणुका देवी का जीवन सादा और सरल बना रहा। वह अब भी अपने पशुओं की देखभाल करती, उनके लिए चारा काटती और गांव वालों की समस्याएं हल करती। एक दिन जब वह अपनी भैंस को सानी पानी देकर संतुष्ट कर रही थी, उसने बछिया को भैंस के पास छोड़ दिया ताकि मां और बेटी एक दूसरे को दुलार सकें। रेणुका देवी अपनी भैंस के इस स्वाभाविक आनंद को देखकर समझ गई कि एक मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने से जो तृप्ति और सुख मिलता है वह अनमोल है। दूध की बाल्टी अंदर रखते हुए वह बछिया को खूंटे से बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर मजबूत हो रही बछिया उसके काबू में नहीं आ रही थी। रेणुका देवी मुस्कुराई और धीरे धीरे बछिया को सहलाने लगी। तभी एक 30 वर्षीय युवक वहां आया और वृद्धा को बछिया के साथ संघर्ष करते देखकर सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने बछिया की रस्सी पकड़कर खूंटे से बांध दिया। रेणुका देवी ने राहत की सांस ली, उसे आशीर्वाद दिया और पास पड़ी चारपाई पर बैठकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। राम राम नानी, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली मृदुला का बेटा दामोदर हूं, युवक ने झुककर उनके पैर छूते हुए कहा। रेणुका देवी ने चकित होते हुए कहा, भगवान तुझे लंबी आयु दे बेटा, लेकिन मैं तुझे पहचान नहीं पाई। दामोदर हंसते हुए बोला, तुम मुझे पहचानती कैसे? मैं तो तुम्हारी शादी के 30 साल बाद पैदा हुआ। दामोदर के पेंशन वाले सुझाव ने रेणुका देवी को नई प्रेरणा दी। उसने गांव के 2 नौजवानों को साथ लेकर गांव में बदलाव का संकल्प लिया। 2 महीने के भीतर गांव के अधिकांश बुजुर्गों को सरकार से 500 रुपये महीना पेंशन मिलने लगी। रेणुका देवी ने उन्हें यह भी सुझाव दिया कि वे हर महीने 1 रुपया बचाकर पंचायत में जमा करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह धन उनकी सहायता कर सके। उसने गांव के बाहर रहने वाले उस दंपत्ति को भी साहब के सामने पेश किया, जिन्होंने कठिन समय में उसे शरण और भोजन दिया था। उनकी भी पेंशन शुरू करवाई गई। साथ ही रेणुका देवी ने उन्हें एक बछिया दिलवाई और उसे पालने की सलाह दी। पंचायत की ओर से उस क्षेत्र में एक कुआं खुदवाया गया, जिससे यात्रियों और ग्रामीणों को गर्मियों में पानी मिल सके। इसके अलावा पंचायत के लिए 3 बड़े कमरों वाला एक भवन बनवाया गया, जो बच्चों के पढ़ाई के लिए और गांव के आयोजनों जैसे शादियों में उपयोगी साबित हुआ। रेणुका देवी का नाम अब पूरे गांव में श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। शादी ब्याह के अवसरों पर वह स्वयं जाकर आशीर्वाद देती और आर्थिक सहायता के रूप में नगद सगुन भी देती। गांव के लोग उसे अपना संरक्षक मानते थे। यदि किसी को कोई समस्या होती तो वे तुरंत रेणुका देवी के पास पहुंच जाते। 2 साल में उसके गांव की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसकी कड़ी मेहनत, बलिदान और बुद्धिमानी ने उसे गांव का आदर्श बना दिया। अपने संघर्षपूर्ण जीवन में 60 साल की उम्र तक जिसने न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, वही रेणुका देवी अब आसपास के गांवों में पूजनीय रमा देवी के नाम से जानी जाने लगी। एक दिन जब उसने बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला हुआ दूध मिलाकर संतोषपूर्वक भोजन किया, तो एक गहरी सांस लेते हुए वह अपनी भैंस के पास आ गई। उसने स्नेह से भैंस का सिर सहलाया, उसे गले लगाया और पास ही बैठ गई। कुछ देर तक शांत रहने के बाद वह मुस्कुराते हुए भैंस से बातें करने लगी। शीलो, यह जिंदगी भी कितने रंग दिखाती है। कभी खुशी से हंसा देती है तो कभी गम से रुला देती है। कभी भूख के मारे इंसान कमजोर हो जाता है
तो कभी घी और दूध से भरपूर होकर खुशी से झूमने लगता है। मुझे भी इस जीवन ने कैसे कैसे दिन दिखाए हैं, लेकिन आज तेरे साथ और इस जीवन में मिले सहयोग से मैं खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझती। रेणुका देवी ने प्यार से भैंस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शीलो, मैंने तो एक ही बात सीखी है, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और न ही अहंकार में अंधा होना चाहिए। जैसा भी समय हो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। सभी भगवान की संतान हैं और वह हर किसी का ध्यान रखता है। वह अज्ञेय, अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। जो कुछ भी होता है उसी की इच्छा से होता है। इंसान तो महज एक कठपुतली है जिसे वह अपनी मर्जी से चलाता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें टिप्पणी बॉक्स में अवश्य दें। हमें उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको आत्मिक ऊर्जा से भर दिया होगा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ अधिक से अधिक साझा करें ताकि यह संदेश और प्रेरणा हर किसी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखने